मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो देखो बाबू, कल हम लोग डिस्कस किए थे ज्योमेट्री में कि ज्योमेट्री कैसे आया, कब आया और कैसे ज्योमेट्री का क्या मीनिंग होता है, ज्योमेट्री किसको कहते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ एंगल्स में जो लास्ट वाला जो एंगल पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, उस पर बेस्ड एक लेसन है। उस लेसन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? जिस दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? जिस दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इस दो टॉपिक पर बेस्ड हमारा एक लेसन है। इस लेसन का नाम है, देखो पहला एक्सरसाइज 4A है बाबू। एक्सरसाइज 4A, इसमें कह रहा है क्या, एंगल को डिफाइन करने के लिए तो एंगल को डिफाइन कर देंगे कि जब व्हेन टू डिफरेंट रे इंसिडेंट ऑन अ सिंगल पॉइंट देन एंगल इज फाउंड, ये सब को डिफाइन करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ एंगल ए इक्वल टू 36 डिग्री 27 मिनट एंड 46 सेकंड, if angle A equal to 36 degree 27 minute and 46 second and angle B equal to 28 degree 43 minute 39 second, find angle A and angle B. Then find angle A plus angle B. Angle A plus angle B. मेरी आवाज आप लोग को जा रही है? हेलो, यस सर। आ रही आवाज। ओके, तो कह रहा है क्या कि अगर इफ एंगल A इक्वल टू 36 डिग्री 27 मिनट 46 सेकंड एंड एंगल B इक्वल टू 128 डिग्री 43 मिनट 39 सेकंड, फाइंड एंगल A इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B को गारा फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे बाबू, एंगल A इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 36 डिग्री 27 मिनट 46 सेकंड और एंगल B इक्वल टू दिया हुआ है बाबू 28 डिग्री 43 मिनट 39 सेकंड। इसको ऐड करते हैं। ऐड कैसे करेंगे बाबू? सेकंड सेकंड में ऐड होगा, मिनट मिनट में ऐड होगा और डिग्री डिग्री में ऐड होगा। तो 39 और 46, 9 प्लस 6 16, 1 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, 85 सेकंड और ये 27 प्लस 43 7 प्लस 3 10, 4 plus 2 6 plus 7 17 minute and 8 6 14, 1 3 2 3 और 2 5 plus 1 6, यानी 46 डिग्री 70 मिनट 85 सेकंड। इसको ऐसा नहीं बोला जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते बाबू, इसको ऐसा लिख सकते हैं 85 डिग्री को लिख दे 25 डिग्री 25 मिनट 85 सेकंड को लिखते हैं 25 सेकंड और 1 मिनट, ऐसा लिख सकते हैं। 85 सेकंड को लिख सकते हैं 1 मिनट 25 सेकंड। यस सर। 5 सेकंड को लिख सकते हैं 1 मिनट 25 सेकंड, या कि 60 सेकंड इक्वल टू होता है 1 मिनट। 60 सेकंड इक्वल टू कितना? 1 मिनट। तो 60 सेकंड यहाँ होगा या ऐसा करके लिख देते हैं 60 सेकंड और प्लस 25 सेकंड और 70 मिनट को ऐसा लिख सकते हैं बाबू, 70 मिनट को ऐसा लिख सकते हैं कितना
मिनट प्लस 10 मिनट, 60 मिनट प्लस 10 मिनट 70 मिनट हो जाएगा। और उसके बाद 64 है तो 64 डिग्री उसी तरह रहने देंगे। ये सेकंड यहाँ से हटेगा, इस पर 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या होगा 25 सेकंड 10 मिनट और 1 मिनट, तो कितना हो जाएगा 11 मिनट। और 60 मिनट जो है एक इसमें ऐड हो जाएगा, ये 60 हटेगा तो 65 डिग्री, यानी 65 डिग्री 11 मिनट 25 सेकंड इसका आंसर हो गया। तो यानी एडिशन क्या हुआ, एंगल ए और एंगल बी को ऐड करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे, या हम शॉर्ट में हम इसको समझा देते हैं, फिर से देख लीजिए, या इस तरह से भी हम कर सकते हैं। एंगल ए इक्वल टू दिया हुआ है 36 डिग्री 27 मिनट 46 सेकंड, एंगल बी इक्वल टू दिया है बाबू 28 डिग्री 43 मिनट 39 सेकंड। अब एक बात बताओ, 46 सेकंड और 39 सेकंड ये मिलकर के कितना हो जाएगा, 46 सेकंड और 49 सेकंड मिलकर के हो जाएगा 85 सेकंड। 85 सेकंड का मतलब ये हुआ 1 मिनट 25 सेकंड। तो 1 मिनट 85 सेकंड को क्या बोल सकते हैं, 1 मिनट 25 सेकंड। तो 25 सेकंड को उसी तरह लिख देंगे और 1 मिनट को यहाँ पर ऊपर में डाल देंगे। 27 मिनट और 43 मिनट, तो 27 मिनट और 43 मिनट हो गया 70 मिनट, और 1 मिनट यहाँ है पहले से, तो कितना हो जाएगा 71 मिनट। 71 मिनट को हम लिख सकते हैं, 71 मिनट में जो है 60 मिनट इक्वल टू होता है 1 डिग्री, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 डिग्री 11 मिनट लिख सकते हैं। 70 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 डिग्री 11 मिनट, तो 71 डिग्री को हम 71 मिनट को लिख सकते हैं 11 मिनट, और ये 1 डिग्री यहाँ चला जाएगा, तो 36 डिग्री और 28 डिग्री ये मिलकर के हो गया 64 डिग्री और 1 डिग्री, तो 65 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू आपका निकल गया 65 डिग्री 11 मिनट 25 सेकंड। इसमें किसी को कोई दिक्कत? हेलो, नहीं सर, पहले वाला समझाइए तो। देखो ये जैसे जोड़ना का वैसे हम जोड़ लिए, 46 सेकंड और 39 सेकंड, 85 सेकंड लिख दिए, 27 मिनट 43 मिनट तो 70 मिनट लिख दिए, और 36 डिग्री 28 डिग्री 64 डिग्री हो गया। और हम 85 डिग्री को लिखे बाबू, 85 सेकंड को लिखे 25 सेकंड 60 सेकंड, 60 सेकंड और 25 सेकंड मिलकर के फिर क्या हो जाएगा 85 सेकंड हो जाएगा। और 70 मिनट को क्या लिखेंगे, 60 मिनट प्लस 10 मिनट, 60 मिनट प्लस 10 मिनट ये मिलकर के क्या बन गया 70 मिनट हो गया, और 64 डिग्री था उसी तरह लिख दिए। ये 25 सेकंड को उसी तरह लिख दिए, ये 60 सेकंड जो है वो 1 मिनट के बराबर हो गया। 60 सेकंड किसके बराबर हो गया, 1 मिनट के बराबर, इसमें एक ऐड कर दिए, तो 10 मिनट प्लस 1 मिनट तो 11 मिनट हो गया, 10 मिनट प्लस 1 मिनट 11 मिनट, और ये 60 डिग्री जो है 60 मिनट जो है वो कट करके क्या बन जाएगा, ये 60 डिग्री यहाँ कटेगा तो 1 डिग्री हो जाएगा। हम जो बताए थे कल कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो यानी 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 64 डिग्री प्लस 1 डिग्री 65 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत इसमें? हेलो, चलो, यानी ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 में था कि एंगल ए दिया हुआ था और एंगल बी दिया हुआ था डिग्री और मिनट और सेकंड में, उसको ऐड करना था। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 बाबू, क्या फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस between two angles measuring 36 degree and 24 degree 28 minute 30 second। 36 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 24 डिग्री 28 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, इतना में से इतना को सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंस का मतलब यही होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटाना, तो यानी 36 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना, तो 36 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं बाबू, 36 डिग्री 0 मिनट और 00 सेकेंड। 36 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं
0 मिनट और 0 सेकेंड। इसको हम क्या लिखेंगे, नीचे में क्या लिखा हुआ है 24 डिग्री 28 मिनट 30 सेकेंड, ये लिखिए। इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसको हम एक और टर्म में ले जाते हैं, इसको फिर यहाँ बढ़ा करके क्या लिख देते हैं 36 डिग्री को लिख सकते हैं 35 डिग्री, और 1 डिग्री कम लिखे हैं तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, यहाँ पर 60 मिनट लिख दे और 0 सेकेंड, और नीचे में जो लिखा हुआ है 24 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकेंड। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बाबू? हम बताए थे कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो यहाँ से 1 डिग्री तो 1 डिग्री यहाँ 60 मिनट हो गया, फिर ये 60 मिनट कटेगा तो इसमें 1 डिग्री आ जाएगा, 36 डिग्री हो ही जाएगा। फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बाबू, अगेन कर करके हम एक और एक स्टेप चल देते हैं, उसके बाद हम कर देंगे 35 डिग्री तो उसी तरह ने दिए, और 60 मिनट को ऐसा लिख सकते हैं बाबू 59 मिनट और 60 सेकेंड। 59 मिनट, 60 मिनट में से 1 मिनट कम कर देता, 59 मिनट हो गया, तो 1 मिनट कहाँ गया, तो 1 मिनट को सेकंड में बदल के लिख देते, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, यहाँ 60 सेकंड लिखिए। y में कितना था 24 डिग्री 28 मिनट 30 सेकंड, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बताओ कि 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 30 सेकंड, और 59 मिनट में से 29 8 मिनट जाएगा, कितना बचेगा 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, 31 मिनट, और 35 डिग्री में से 24 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा 1 11 डिग्री, यानी 11 डिग्री 31 मिनट 30 सेकंड डिफरेंस आया। यानी 36 डिग्री में से अगर 24 डिग्री 28 मिनट 30 सेकंड घटाएंगे तो आएगा 11 डिग्री 31 मिनट 30 सेकंड। कोई दिक्कत इसमें? हेलो नो ओके। उसके बाद जो ये तो अभी सब्ट्रैक्शन में एडिशन बताए थे, जिसमें एंगल जो है डिग्री मिनट में हुआ करता था, सेकंड में हुआ करता था। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द कंप्लीमेंट एंगल, फाइंड द कंप्लीमेंट एंगल, कंप्लीमेंट एंगल, कंप्लीमेंट एंगल फाइंड कीजिए, ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, ऑफ each of the following angle, each of the following angles। नीचे दिया गया जो कुछ एंगल्स है उसका कंप्लीमेंट एंगल कहा फाइंड करने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ कितना बाबू 46 डिग्री 58 डिग्री, और दूसरा दिया हुआ बाबू 46 डिग्री 30 मिनट, और उसके बाद दिया है बाबू थर्ड में कितना 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। 3 क्वेश्चन है, इस 3 क्वेश्चन को का कंप्लीमेंट, यानी इस 58 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल निकालिए, और ये 46 डिग्री 30 मिनट का कंप्लीमेंट एंगल निकालिए, और 2/3 ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल का जो 2/3 वाला जो एंगल होगा उसका कंप्लीमेंट निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हम मान लेंगे लेट द कंप्लीमेंट एंगल बी x, क्या कंसीडर कर लेंगे, लेट द कंप्लीमेंट एंगल बी x, मान लिया कि कंप्लीमेंट एंगल बी x है, भाई कंप्लीमेंट एंगल को निकालना है, उसको हम x कंसीडर कर दिए, और गिवन एंगल इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन एंगल कितना दिया हुआ है, गिवन एंगल बी 58 डिग्री, गिवन एंगल बी 58 डिग्री, यानी गिवन एंगल दिया गया एंगल जो है वो क्या है 58 डिग्री है। तो हमको कंप्लीमेंट एंगल, इसका कंप्लीमेंट एंगल मालूम हो गया कि x है। अगर एक बात बताओ कंप्लीमेंट में हम क्या जानते हैं, इस दो एंगल को जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री के बराबर होगा। जिस दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो क्या होता है, कंप्लीमेंट एंगल होता है ना। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंप्लीमेंट्री रूल, कंप्लीमेंट्री रूल से क्या जानते हैं कि सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दो एंगल का सम जो है वो कितना के बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ये कंप्लीमेंट्री का रूल है। और अब मान लीजिए एक एंगल कितना है x है प्लस दूसरा एंगल कितना है 58 डिग्री है, ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया
90 डिग्री। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 अब प्लस 58 डिग्री इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 58 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 90 में से 58 को माइनस करेंगे 10 में से 8 माइनस होगा तो 2 और 8 में से 5 माइनस होगा तो 3 32 डिग्री। x इक्वल टू कितना निकल गया बाबू 32 डिग्री। तो समझ में आ गया कि सप्लीमेंट्री यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल अगर निकालना होगा किसी दिए गए एंगल का तो कैसे निकालेंगे। तो जिस एंगल का कम्प्लीमेंट एंगल निकालना होगा वो कम्प्लीमेंट एंगल को x कंसीडर करेंगे और वो एंगल को उतार लेंगे और जानते हैं कम्प्लीमेंट्री के रूल से कि सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल को भी लिख देंगे और जो एंगल का निकालना कम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल को भी लिख देंगे। दोनों का सम 2 होगा 90 डिग्री के। उसके बाद सब्ट्रैक्शन करके निकाल देंगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें? हेलो नो सर। ओके अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सब कुछ यही रहेगा सब कुछ यही रहेगा। चलो फिर से कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है लेट कंप्लीमेंट एंगल Px। कंप्लीमेंट एंगल क्या मान लिए x मान लिए और गिवन एंगल कितना दिया हुआ बाबू गिवन एंगल P 46 डिग्री 30 मिनट 46 डिग्री 30 मिनट। अब हम क्या जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंप्लीमेंट्री रूल से हम क्या जानते हैं बाबू कि दोनों एंगल सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री यानी दो एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। उसके बाद देखो यहाँ कैसे निकालते सम ऑफ टू एंगल। तो दो एंगल एक एंगल है x और दूसरा एंगल है 46 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू 90 डिग्री। ये ना है बाबू। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री 30 मिनट। 90 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं बाबू 90 डिग्री को 89 डिग्री और 60 मिनट। ये 90 डिग्री को लिख सकते हैं बाबू 89 डिग्री 60 मिनट। फिर ये 60 मिनट कटेगा तो 89 डिग्री और 1 डिग्री कितना हो जाएगा। देखो यहां समझा रहा देखो बाबू 90 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं हाँ या ना बोलो। 90 डिग्री को लिख सकते हैं 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री। यस सर लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ 89 डिग्री को सीधा रहने दिए और 1 डिग्री को 60 मिनट लिख देते हैं यानी 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो अब यानी भाई ना हम लिखे 90 डिग्री इक्वल टू 89 डिग्री और 60 मिनट 90 डिग्री इक्वल टू 89 डिग्री और 60 मिनट माइनस 46 डिग्री 30 मिनट। अब मिनट को मिनट में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 60 मिनट में से 30 मिनट जाएगा कितना बचेगा बाबू 30 मिनट। 89 डिग्री में से 46 डिग्री जाएगा कितना बचेगा बाबू 9 में से 6 जाएगा तो 3 और 8 में से 4 जाएगा तो 4 यानी 43 डिग्री 30 मिनट। कोई दिक्कत इसमें? हेलो नो सर। दिक्कत इसमें? हेलो नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर करके बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कितना दिया हुआ बाबू मान लेंगे लेट द कंप्लीमेंट एंगल बी x और गिवन एंगल इक्वल टू 2/3 of a right angle। एक बात बताइए बाबू राइट एंगल किसको कहते हैं? डू यू नो अबाउट राइट एंगल? यानी जिस एंगल का क्वांटिटेटिव वैल्यू 90 होता है उसको राइट एंगल कहा जाता है ना। जिस एंगल का क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या होता है 90 होता है उसको क्या कहा जाता है राइट एंगल कहा जाता है। तो यहाँ जो गिवन एंगल दिया हुआ है वो कह रहा है 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। 2/3 ऑफ अ राइट एंगल यानी 90 डिग्री का 2/3 कितना होगा तो 2/3
ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और राइट एंगल का मतलब होता है 90। अब ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 30 और 30 2 जा 60 डिग्री। यानी अगर कोई आदमी इस तरह से बोल रहा है 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, तो हम 2/3 लिख दिए मल्टीप्लाई और राइट एंगल को 90 डिग्री निकले, इसका रिजल्ट कितना निकला बाबू 60 डिग्री। यानी 2/3 ऑफ अ राइट एंगल इक्वल टू कितना निकला बाबू 60 डिग्री। तो हमको कंप्लीमेंट एंगल मालूम हो गया, वो गिवन एंगल भी मालूम हो गया, हमको इसका कंप्लीमेंट नहीं निकल जाएगा। हाँ यस सर। छोड़ दें इसको, वैल्यू लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंप्लीमेंट्री रूल। तो इन दोनों को जोड़ देंगे x + 60, दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो वो 90 के बराबर होगा कि नहीं होगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा वो 90 + 60 तो जाएगा तो -60, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। हां हम ये जल्दी से इसलिए मिटा दिए हैं कि फिर आप लोग उसको बनाइएगा, ये होमवर्क में हम देंगे, ठीक है। कितना निकलेगा इसका रिजल्ट, ये 60 मालूम है तो x का वैल्यू 30 होगा, तब ना 30 + 60 90 होगा। हां यस सर। किसी का आवाज नहीं आ रहा है। हेलो यस सर। हेलो। फाइंड कर रहा है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द सप्लीमेंट एंगल find the supplement angle of the following angle of the following angle। दिए गए एंगल्स का सप्लीमेंट एंगल कह रहा है फाइंड करने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 63 डिग्री, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ बाबू 124 डिग्री 20 मिनट और 40 सेकेंड, इस दो का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो बाबू, अब हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ क्या कर रहा है सप्लीमेंट एंगल का फाइंड करने के लिए ना, मान लेंगे ए सप्लीमेंट एंगल बी, सप्लीमेंट एंगल बी x, सप्लीमेंट एंगल बी x मान लिए, और गिवन एंगल क्या दिया हुआ बाबू 63 डिग्री। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट रूल, सप्लीमेंट्री रूल से हम क्या जानते हैं, सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल में कौन है x + 63, ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे 180 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 और प्लस 63 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 - 63, 10 में से 3 माइनस होगा तो 7, और ये कितना हो गया बाबू 7 में से 6 माइनस होगा 117 डिग्री, 117 डिग्री इसका सप्लीमेंट एंगल निकला। इसका सप्लीमेंट एंगल कितना निकला 117। किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी में यही सब लिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो, सप्लीमेंट एंगल x मान लेंगे, गिवन एंगल हो गया कितना 124 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड, है ना जी। अब हम इस सप्लीमेंट्री रूल से जानते हैं दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो x + 124 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री 124 डिग्री माइनस में जाएगा -124 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड, ये ना हुआ बाबू। एक बात बताओ कि 180 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल टू 179 डिग्री और 1 डिग्री, 179 डिग्री और 1 डिग्री दोनों जुड़ करके 180 डिग्री हो जाएगा। यस सर। 179 डिग्री को उसी तरह रहने दिए, अब प्लस 1 डिग्री को लिख दिए 3 मिनट, कितना 1 मिनट 1 डिग्री को लिख दिए हैं 60 मिनट। अब एक बात बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको और ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ 179 डिग्री और 60 मिनट को ऐसा लिख सकते हैं 59 मिनट और 1 मिनट, 60 मिनट को ऐसा लिख सकते हैं 59 मिनट और 1 मिनट। हेलो यस सर। सर आवाज आ रही है। डिग्री 59 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड 60 सेकंड लिख सकते हैं
179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड, यानी 180 डिग्री की जगह पर हम इतना लिखते हैं 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड। इतना में से आप माइनस करना है कितना को 124 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड। दैट मींस 60 सेकंड माइनस 40 सेकंड इक्वल टू 20 सेकंड। 60 सेकंड में से 40 सेकंड जाएगा कितना बचा बाबू 20 सेकंड, और 59 मिनट में से 29 मिनट जाएगा तो 39 मिनट बचेगा। 59 मिनट में से 20 मिनट्स जाएगा तो 39 मिनट्स होगा, और 179 डिग्री में से 124 डिग्री जाएगा तो कितना होगा बाबू 9 में से 4 माइनस होगा तो 5, और 7 में से 2 माइनस होगा तो 5, यानी 55 डिग्री। यानी x का वैल्यू कितना निकल गया बाबू, यानी वो सप्लीमेंट एंगल निकला 59 डिग्री 39 मिनट एंड 20 सेकंड। दैट्स क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? तो आज हम लोगों ने बाबू नो क्या सर। सीखा कि किसी भी एंगल को उसका किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट एंगल कैसे निकालेंगे और किसी भी एंगल का सप्लीमेंट एंगल कैसे निकालेंगे, ये आज हम लोगों ने सीखा। एक और हम अभी और चलते हैं, ये लेसन को आज खत्म ही कर देते हैं, ठीक है? चलो बाबू, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का 1। find the measure of an angle which is सेकेंड बना रहे 6 का सेकेंड बना रहे, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। which is equal its supplement, equal its supplement। क्या मतलब निकला? ये क्वेश्चन है, कह रहा है ये फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, यानी वो एंगल को मेजर करके बताइए जिसका जो होता है इक्वल अपने सप्लीमेंट का। यानी सप्लीमेंट एंगल किसको कहते हैं? जिस दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसी को न कहा जाता है सप्लीमेंट एंगल। तो मान लीजिए यस सर। कंडीशन देखिए बाबू, लेट दैट एंगल बी x, वो एंगल हम क्या मान लिए x मान लिए, एंड इट्स इक्वल एंगल इज इट्स इक्वल एंगल भी वो भी x होगा। करा कि दोनों एंगल इक्वल होगा तो वो एंगल का वैल्यू पर हम निकालने के लिए कितना डिग्री होगा, तो दोनों एंगल बराबर है। वो एंगल मान लीजिए वो एंगल जो है वो x है और उसका इक्वल एंगल है x, अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री रूल, अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री रूल, सप्लीमेंट्री रूल से हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोनों एंगल का सम इक्वल टू 180 होना चाहिए ना। दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, और दोनों एंगल इक्वल है। सवाल ये कह रहा है कि दोनों एंगल इक्वल है, इक्वल इज सप्लीमेंट, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर ये x है ये x है तो ये भी इसका सप्लीमेंट भी x होगा, तो x प्लस x कितना होगा 2x। इक्वल सप्लीमेंट एंगल भी आल्सो x। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, x प्लस x 2x इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो x इक्वल टू कितना होगा 180, अब प्लस 2 जा मल्टीप्लाई है किसमें जाएगा साइड में 290 जा 180 90 डिग्री, यानी वो दोनों एंगल 90 डिग्री निकला। वो दोनों एंगल क्या निकला, ये भी x का वैल्यू 90 डिग्री और ये भी x का वैल्यू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं है बाबू? तो बोल रहा था कि वो एंगल को मेजर कीजिए जो जिसका सप्लीमेंट एंगल इक्वल है। दोनों को जोड़ेंगे तो 90 180 हो गया, 90 प्लस 90 180 हो गया, सप्लीमेंट हो गया, और दोनों इक्वल एंगल हुआ कि नहीं हुआ, आया ना? Yes, लो sir. इस तरह कंप्लीमेंट यहां पर लिखा है इक्वल इज कंप्लीमेंट। तो ये इसको एक मानेंगे इसको भी एक मानेंगे, तो दोनों का x प्लस x इक्वल टू 90, तो कितना निकलेगा 45 डिग्री निकलेगा x का वैल्यू कंप्लीमेंट अगर करेगा तो। हेलो Yes, sir. चलो
अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? या ऐसा करते क्वेश्चन नंबर 7 पहले सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द मेजर of an angle which is 36 degree more than complement, more than its complement. टाइम हो गया। Find the measure of an angle which is 36 degree more than its complement angle. कह रहा है क्या कि वो एंगल को मेजर कीजिए जो अपने कंप्लीमेंट एंगल से 36 डिग्री बड़ा है। वो एंगल फाइंड कीजिए जो अपने कंप्लीमेंट एंगल से 36 डिग्री बड़ा है, ठीक है? तो हम वो एंगल को कंसीडर कर लेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? लेट दैट एंगल बी x। वो एंगल हम क्या मान लिए बाबू? x मान लिए। कोई दिक्कत इसमें? वो एंगल मालूम कीजिए जो अपने कंप्लीमेंट एंगल से 36 बड़ा है। तो यानी वो एंगल को हम x मान लिए, तो इसका कंप्लीमेंट एंगल कितना होगा? इट्स कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 माइनस x। वो एंगल को हम x मान लीजिए, तो इसका कंप्लीमेंट एंगल कितना होगा? 90 में से ये एंगल को माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल इसका कंप्लीमेंट एंगल